आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, जादू जन्नात के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, जो लोग जादू जिन्नात के मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसके अंदर मेरी हेल्प की ज़रूरत है, उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। जो लोग चिल्लाकशी करना चाहते हैं, अमलियात सीखना चाहते हैं, वो भी वीडियो के अंदर दोनों मौजूद नंबर होते हैं। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। कॉल पर बात करने के लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। पीर साहब कुरान पाक के 7 सलाम से जादू जिन्नात के इलाज कर सकते हैं? 7 सलाम का ज़कात दीजिए, इसका इजाज़त। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, बिल्कुल 7 सलामों के बहुत सारे फ़वाइद हैं। मेरा एक्सपीरियंस भी है, मेरा आज़मूदा भी है। बहुत सारे शागिर्दों की इसकी ज़कात निकलवा चुका हूँ और हर वक्त में, हर हाल में ये पावरफुल और आज़मूदा अमल है। इससे आप इलाज भी बआसानी से कर सकते हैं और इसकी ज़कात भी दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला कभी टाइम मिलेगा तो इस पर वीडियो बना दूंगा, इसकी ज़कात कैसे दी जाती है। आपने कोई अमल भी बातनी मुवक्किल हो, उनको ताकत कैसे दें? जो बातनी अमल होता है उसके लिए बेहतर यह है कि आप मुराकबे के अंदर रहें। जो अमल आप बातनी ताकत के लिए पढ़ते हैं, आप उसको मुराकबे के अंदर पढ़ें, वुजू के अंदर रहें, नमाजों की पाबंदी करें, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, बचपन से एक स्टोरी सुनते आ रहे हैं, शायद आपने भी सुनी होगी, सांप का मनी का कहानी, जिसको मंगनी स्नेक्स पार्लर्स भी कहते हैं। क्या सच में ये होता है? इसकी हकीकत क्या है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सच्ची बात आपको बताऊं तो इस सवाल की मुझे समझ नहीं आई। आप मुझे वॉइस करके पूछेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हजरत, दम सुन रहा हूँ, काफ़ी दफ़ा सुना है, तबीयत नॉर्मल है, ना सर में दर्द है, ना जिस्म में कोई हलचल है। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आप इसी दम को दिन के अंदर 4-5 मरतबा सुने, इंशाअल्लाह इससे भी आप नॉर्मल हो जाएंगे, तबीयत आपकी बेहतर हो जाएगी। लेकिन एक गिला शिकवा होता है, बहुत सारी कोशिश करता हूं कि आप जब मेरे पास आते हैं कि आपकी फीस भी बचे, आप लोग खुद उसका इलाज करें। पूरी कोशिश करता हूं कि आप अपना इलाज खुद करें, आपको तरीका बता दूं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर आप मुझे डिस्टर्ब करते हैं। नहीं जी, ये इससे पहले मैंने फलां कर सुना है फलां, मैंने सबके ठेका नहीं उठाया। मैं अपने वज़ाइफ का जिम्मेदार हूं। जो अमल मैं करता हूं, मैं उसकी पाबंदी से आप लोगों को सही गाइड करता हूं, सही उसके लवाजमा देता हूं। अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल उसको कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो फिर आप दूसरों की मिसालें मुझे ना दिया करें, क्योंकि मास्टर टाइम रिश्ते टाइम कम होता है। आप अपनी अपनी लंबी लंबी वाइस करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आप तावन क्या करें। अस्सलाम वालेकुम सर, चहल काफ क्या होता है? इससे क्या क्या काम होता है? थोड़ा डिटेल से बता दें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। चहल काफ उसको कहते हैं, 40 काफ जिसके अंदर आते हैं। चहल काफ मतलब 40 काफों वाली एक दुआ है, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। अच्छा, इसके अंदर जो तर्जुमा है वो आप देखते हैं तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से गिड़गिड़ा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कर रहे हैं कि या अल्लाह आपने मुझे उस मौके पर उस काम से ऐसे निकाला जैसे ऊंट ताकतवर होता है। मतलब वो दुश्मनों के अंदर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको निकाला है, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैब से उनकी मदद की। अल्लाह जाने कौन बशर है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कर रहे हैं और हम ऐसे जाहिल आमिलीन हैं, हम इसकी ज़कातें निकाल रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे मरीजों का इलाज भी यकीनन इसके साथ हो जाता है, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं। क्योंकि जब आप माइंड सेट कर लेते हैं ना कि फलां दुआ से, फलां वजीफे से मेरा मरीज ठीक होगा, तो उससे बासानी हो जाता है। लेकिन इसकी ज़कात ना दी जाए तो बेहतर है। वो एक दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरियाद है, तो वो करनी चाहिए। बाकी इसकी ज़कात मेरे नज़दीक, मेरे बुजुर्गों के नज़दीक देना मुनासिब नहीं है। हजरत बा मुवक्किल चिला कशी करते वक्त हमारे पहले के मुवक्किलात से काम या रुजत के मरीजों का इलाज हम कर सकते हैं जैसा कि पहले करते थे? मेरा एक ज़ाती मशवरा कि जब भी आप चिला कशी कर रहे हो और अमलियात सीख रहे हो, कोई भी आप ज़कात दे रहे हैं, उसके अंदर आप मरीजों की हाजिरी ना करवाया करें, नंबर एक पर। दूसरे नंबर पर आप जादू जिन्नात के जो मरीज हैं उनकी पढ़ाइयाँ ना किया करें, उनको रिकॉर्डिंग दे दिया करें। अगर आप रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, आप पढ़ाई करने के आदी हैं, तो वो आप उनको दे सकते हैं, तो उससे इंशाल्लाह उसका इलाज होगा। यार, नंबर दो पर कुछ लोग तेल और पानी पर दम करते हैं, तो वो पहले से तेल और पानी
दम कर लिया करें। मैं इस वजह से हमेशा कहता हूँ कि जो मैं ज़कात निकलवाता हूँ, तेल, पानी, चीनी, नमक 4 चीज़ें, इसके ऊपर दम इस वजह से कराता हूँ कि मिसाल के तौर पर अभी एक ज़कात आपने दी है, कुछ टाइम के बाद आपको दोबारा किसी ज़कात की ज़रूरत पड़ती है या आप इसके अंदर और इस समंदर के अंदर जाना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आपके पास स्पेयर पड़ी होती हैं, आप उसी से अपने मरीजों का इलाज कर लेते हैं। जो बंदा चिल्ला-कशी के अंदर मरीजों का इलाज करता है तो बहुत सारे मामलात उसके उलझ जाते हैं, दोनों चीज़ें आपस के अंदर। और ख़ास तौर पर जो लोग जिन्नात की मरीजों की हाज़िरी करते हैं तो उनके साथ बहुत सारे मामलात ऐसे हो जाते हैं। मेरा एक ज़ाती मशवरा है, जो मेरा एक एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, आप उसके अंदर मरीजों का इलाज न करें, उसके अंदर जो आपका तेल है, पानी है, जिसके ऊपर आपने दम किया हो, आप वो उसको दे दें, वो इस्तेमाल करवाएँ तो इंशाअल्लाह ताला आपका मरीज वो ठीक हो जाएगा। मुर्शिद जी, मैं खुद हमजात का अमल करना चाहता हूँ। नादे अली की ज़कात मैंने अदा की है 40 दिन। अब मसला ये है आ रहा है कि घर वाले होते ही नहीं, किचन भी एक है खाना बनाना के लिए, और फीमेल भी हैं घर में, एतकाफ बैठना और बहुत सारे मसाइल इसके लिए हैं, तो मैं क्या करूं? और साथ आप टिकटॉक अकाउंट बनाए, यूके वाला नंबर आपको लेकर दे दूंगा, सिम मिलती है आपको यूट्यूब से ज़्यादा अर्न टिकटॉक से होगी, यूट्यूब से ज़्यादा पैसे टिकटॉक वाले दे रहे हैं, क्योंकि गुस्ल भी करना होता है और किचन भी एक है तो फीमेल भी होती हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आप सवाल के अंदर उलझा देते हैं। पहले नंबर पर इस बंदे ने पूछा है कि मैं हमज़ात का अमल करना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे पास कमरे की गुंजाइश नहीं है। तो मैं आपको मना करूँगा, अगर आप हमज़ात का अमल करना चाहते हैं तो पहले तो आप ना करें तो बेहतर है। अगर आप उसको मजबूरी समझते हैं, आप इस समंदर के अंदर घुसे हो, आप कहते हैं कि मैं इसकी गहराई के अंदर जाऊँ, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मैं आगे होकर जाऊं और बहुत सारा मकाम हासिल करूं, तो बिल्कुल आप इसको करें, लेकिन उस घर के अंदर ना करें। इसके लिए घर अलग से हो, चार दीवारी अलग से हो, तो फिर आप इसके अंदर कामयाब होंगे, वरना आपके लिए तबाही का सबब बन सकता है। दूसरे नंबर पर आपने कहा कि टिकटॉक अकाउंट यूके का बनाए, इसके लिए मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मासरा टाइम रिश्ता। अगर आपसे ये नेकी होती है तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखेंगे, और इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होगा, यकीनन पैगाम दूसरे लोगों तक जाएगा। और इसके साथ कुछ मेरे जो इस तरह के काफ़ी सारे मैं ऐसे काम कर रहा हूँ गरीबों के साथ जो मामलात हैं, तो उसमें भी मुझे फ़ायदा हो जाएगा। तो नेकी और पूछ-पूछ के नहीं की जाती, आप बिल्कुल वो कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम, आपसे गुज़ारिश है कि मेरे शौहर को किसी और औरत के साथ ताल्लुक़ उसका ख़त्म करने के लिए सूरत यासीन का अमल बता दें, बहुत मेहरबानी होगी आपकी, बहुत परेशान हूँ। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरी सिस्टर, इसके अंदर 2 ऑप्शन होते हैं। पहले नंबर पर तो आपके शौहर किसी से निकाह कर चुका होता है, तो आप कहते हैं उसके साथ ताल्लुक़ है। इस वजह से लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, तो इस तरह अगर आप करेंगे तो नुकसान उठाएँगे, आप बहुत सारे मामलात हो जाएँगे। आप इसके लिए सूरत यासीन का अमल ना करें, इसके लिए बहुत सारे मोहब्बत के अमल मैंने दिए हैं, आप उसको वो करें तो इंशाल्लाह उसकी तवज्जो आपकी तरफ हो जाएगी। अगर उसने निकाह किया हुआ तो आपको भी हकूक देगा, उसको भी हकूक अदा करेगा, तो इसके अंदर कोई बात नहीं, 4 शादियों की गुंजाइश इस्लाम ने दी है। अगर वो किसी और के अंदर मुलव्वस है तो तब इंशाअल्लाह ताला उसकी तवज्जो आपकी तरफ हो जाएगी। बहुत सारे मियाँ बीवी को मोहब्बत के वज़ाइफ दिए हुए हैं, आप कोई भी कर लें, मेरी तरफ से इजाज़त है, इंशाअल्लाह ताला खैर हो जाएगी। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा, कोई बात बुरी लगी हो दिल से माज़रत चाहता हूँ। ज़माना पर ख़ास दुआओं का अदा, अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम।